सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारीख़ी या रूहानी अदारे से मैं खलीफा मियाँ हुज़ूर सैयद नवेद आसिफ तारीख़ी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए अमल के साथ। एक ऐसा अमल, अभी तक मैंने इस तरह के अमल अपने चैनल पर नहीं अपलोड किए, लेकिन अब क्योंकि वक्त हालात के मद्देनज़र ऐसी चीज़ों की अब फी ज़माना बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए अब इंशाअल्लाह इस तरह के अमाल भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत से जलाली भी हैं, जमाली भी हैं, बिलखुसूस ऐसे अमल जो जादू की काट के भी हैं और जादू की पलट के भी हैं, यानी जादूगरों पर पलट देने वाले अमल भी हैं, सख्त हैं, जलाली होते हैं। तो ये उन्हीं अमाल में से ही एक अमाल है जो हिज़्बुल बहर शरीफ से है। हिज़्बुल बहर शरीफ की तारीफ़ मैं क्या ही बयान करूं, सारी दुनिया इससे वाकिफ़ है, बिलखुसूस हमारे सिलसिला अबुल जहांगीरिया हसनी उस्मानिया तारीख़िया से ये इसका जो फैज़ जारी और सारी है, फ़ी ज़माना जो मियाँ हुज़ूर की बरकतों का फैज़ है कि ये हिज़्बुल बहर शरीफ हमारे सिलसिले से, हमारे मुर्शिद की इजाज़तों से, उनकी नज़र इनायत से पूरी दुनिया में इस कदर कसरत के साथ अभी पढ़ी जा रही है जो इससे पहले नहीं पढ़ी गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे मुर्शिद को इस हमारे ख़ास सिलसिला अबुल के साथ साथ सिलसिला शाज़लिया का भी फैज़ ख़ास अता फरमाया। आप जो है ना सेंटर हैं इस वक्त सिलसिला शाज़लिया के भी, तो ये जो अमल है आज ये हिज़्बुल बहर शरीफ से है और इसकी ज़्यादा मशक्क़त वाला नहीं, आसानी के साथ करा जा सकता है, लेकिन कोई भी आम शख्स इसको बिना इजाज़त हरगिज़ करने ना बैठ जाए, तो खुदा ना करे अगर वो किसी परेशानी में आ गया तो वो ये कहेगा कि साहब पीर साहब ने हमें ऐसा अमल बताया कि हमने किया तो हम और परेशानी, क्योंकि जादू वगैरह के जो अमल काट के या पलट के होते हैं ना, ये कहने में और करने में इनके मामलात बिल्कुल अलग होते हैं। तो जब तक करने वाले की रियाजत, रूहानियत और इजाज़त उस लेवल पे ना हो, ऐसे अमाल में हाथ नहीं डालना चाहिए। बाकी जो हिज़्बुल बहर शरीफ का अगर आमिल है, उसने उसकी ज़कात कबीर अदा की हुई है, तो जिस सिलसिले से भी वो बैत है तो अपने शेख से इजाज़त लेके उसको करे, और दीगर कोई अगर करना चाहता है तो वो हमसे इजाज़त ले पहले, फिर इसको करे। क्योंकि देखें, ये जादू के जो मामलात हैं ना, ये हाई वोल्टेज करंट्स की तरह होते हैं। ये चीज़ें असरात के, आसेब के, ये कहने सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं कि मतलब किसी को लगा कि साहब ऐसी है, ये जादू हो गया, फलां हो गया। ये बिल्कुल इतने सेंसिटिव वायरस की तरह मामला होता है कि गिरफ्तार उसमें कोई और होता है, लेकिन अगर किसी ने गलती की और वो उसकी गिरफ्त में आया तो दूसरा भी परेशान हो जाता है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं क्योंकि अक्सर ये तमाम मामलात बहुत सख्ती के साथ बयान भी करता हूँ और लोगों को बताता भी हूँ, तो अमल आप गौर कर लीजिए कि किस तरह है। इस अमल को आपने मंगल के दिन या शनिचर के दिन करना है, और वक्त रहेगा इसका असर से मगरिब के दरमियान। असर की नमाज अदा करने के बाद 7 साफ नींबू अपने पास ले लीजिए और 1 इंच के करीब उसमें कील ले लीजिए, जो कि उस नींबू में अच्छी तरह पेवस्त हो सके। 1 इंच के साइज की जो कील आती हैं वो आप ले सकते हैं। अब आपने करना ये है कि आप या तो अपना या अपने किसी घर वाले का जादू की काट करने अगर बैठ रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि मेरे ऊपर या मेरे किसी अजीज के ऊपर किसी ने जादू किया है, और ये जादू की सिर्फ काट ही नहीं करता, ये अमल ये इतना तेज है कि ये जिसने करा होता है या करवाया होता है, ये उस पर पलटता है फौरन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एकदम से कोई इसमें इस तरह से हाथ ना डाले जब तक कि उसके पास इजाजत ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात जादूगर बड़े बड़े सख्त होते हैं। अगर उन पर जब कोई चीज़ पलटती है तो वो दुगनी रफ्तार से फिर उसको
चिढ़ के या गुस्से में या किसी भी हालत में आप पे हमला आवर हो सकती हैं उसकी चीजें। तो जब तक आपके पास बैकअप ना हो, जब तक आपके पास कोई रूहानी रहबर ना हो, जब तक आपके ऊपर नजर खास ना हो, तब तक ना करें। अक्सर लोग फंस जाते हैं। मेरे पास अभी परसों रात को ये खातून है, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा उनका, तो उन्होंने बताया मैं ऐसे ऐसे फला फला स्टूडेंट भी हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ। मुझसे कहती हैं कि मैं जब भी इलाज करने बैठती हूँ और सख्त बीमार हो जाती हूँ। वैसे तो ये मैं बहुत लंबा इस पर बोल सकता हूँ, लेकिन मुख्तसर मेरा कहने का मकसद यही था कि जब आप बीमार हो जाती हैं तो आपको करने को किसने कहा कि आप ये करें। अक्सर लोग हैं ऐसे, ये इसलिए यहाँ वजाहत कर रहा हूँ इस चीज की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इससे पहले भी मेरे राब्ते में ऐसे लोग आए, वो कहते हैं साहब हम फला अमल कर रहे थे और हम ये पढ़ रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, ये इलाज करा तो हम बीमार हो रहे हैं। ये क्यों होता, लोग इस पे गौर नहीं करते। और अगर यही चीज अगर सख्त वार कर जाए, यानी पलट उसकी तगड़ी हो, चोट ज्यादा हो, तो वो आमिल तो आमिल, उसके घर वाले भी गिर जाते हैं उसमें। ये चीजें लोग नहीं समझते, ये बहुत जरूरी है इन बातों का समझना। तो मैं अमल की तरफ आता हूं कि ताकि आप अमल पे आ सकें कि अमल क्या है और अमल को समझ सकें। इसलिए जब तक आप पुख्ता ना हो उन कामों में, कोई रहनुमाई आप पे मुकम्मल ना हो, हर बात की आपको ताकीद ना की गई हो, और आप सिर्फ सुन के इलाज में बैठ जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले पे अगर कोई मसला है या आप पे खुद अगर कोई जादू है, किस नौइयत का है, कितना गहरा है, किस लेवल का है, उसमें आने वाली चीजें कैसी हैं। हर जादू एक सा नहीं होता, हर असरात एक से नहीं होते, कमजोर लेवल पे भी होते हैं, वक्ती भी होते हैं, और बड़े बड़े कवी और शर्री भी होते हैं। तो इन चीजों को जो करने वाले होते हैं, ज्यादातर आमिलीन अंधे हैं। अंधे से मुराद नजर बातिन नहीं है किसी पे भी, मेरी बात समझिएगा बहुत अच्छी तरह। नजर बातिन 100 में से 95% लोग आपको अभी मिलेंगे जिन पे नजर बातिन कतई नहीं होती। जब नजर बातिन नहीं होती, वो ये भी नहीं जानते कि जिसका वो इलाज कर रहे हैं, वो एक आसेब समझ के इलाज कर रहे हैं, उसके पीछे 100 खड़े होते हैं, तो नुकसान होता है। फिर तो जो कुछ हो रहा होता है वो अंदाजों से और तरीकों से काम कर रहे होते हैं। तो अंदाजों, तरीकों और ये जो उतारे हैं, सबसे काम होता है, लेकिन उसके लिए भी आपकी रियाजत इस लेवल पे हो, आपके पीछे रहनुमाई इस लेवल पे हो, और आपको तजुर्बा भी इस लेवल पे हो कि अगर कहीं मामला ऊंच नीच पकड़ता है तो आप उसको कैसे संभालेंगे, किस जगह संभालेंगे। ये तमाम बातें हैं, इसको जरूर समझना चाहिए। इसलिए जादू जिन्नात के इलाज सुनने में, कहने और करने में बिल्कुल अलग है, बहुत फर्क है। अब हम बात करते हैं अमल की। अमल के लिए आपने 7 नींबू ले लेने हैं, साफ लेने हैं, दागदार ना हो। 7 कीले ले लिए तकरीबन 1 इंच की, और कोशिश करें कि जिस नियत से आप बैठें कि अपने ऊपर अगर आपके ऊपर कोई जादू वगैरह का मामला उसकी काट कर रहे हैं, या आपके किसी अजीज घर वाले का उसकी कर रहे हैं, तो पहले एक सदका दे दें। इसकी काट करने से पहले एक मुर्ग का आप सदका दे दें, और फिर इसके लिए बैठे। अब आपने अपने पास थोड़ा सा कोयला वगैरह चला लें और उस पर लोबान का बखूर रोशन करें, जिससे कि पूरी फिजा मुअत्तर हो। अब आपने क्या करना है कि सूरह फील बगैर बिस्मिल्लाह शरीफ के 1 कील को उठा लेना है, और बगैर बिस्मिल्लाह शरीफ के सूरह फील की तिलावत करनी है। जब 19 मरतबा पढ़ लें तो उस कील पर दम करें, और 1 नींबू उठाएं उस पर दम करें। फिर आपने हिज़्बुल बहर शरीफ की अच्छी तरह तिलावत करनी है। उसके जो इशारात तकरार हैं, जहां जितनी 3-3 की तकरार है, इशारात हैं, उनको उसी अंदाज में पढ़ना है। अच्छा, जब इसमें यहाँ पर एक लफ्ज आता है कि शाहतुल वजूह, शाहतुल वजूह, शाहतुल वजूह, जब इस पे आप आएंगे तो आपने इसको 313 मरतबा तकरार के साथ पढ़ना है। जब ये आप पढ़ रहे होंगे, जहन में आपके ये होगा कि जितने भी मेरे जाहिरी बातनी ये जो जादूगर हैं या जादू कराने वाला है, जो भी है, अपना पराया गैर जहां जो है, अल्लाह उसको
इस अमल की बरकत से उसकी इस अमल को खत्म भी कर और इसकी भेजी हुई ये चीजें उसी पे पलट दे। मैं नहीं जानता लेकिन तू जानता है, तुम आलिमुल गैब है। तो बस इस तरह से आपने ये पढ़ के एक मरतबा हिज़्बुल बहस शरीफ पढ़नी है और फिर वो कील पे दम करना है और एक नींबू पे दम करना है। इस तरह ये एक नींबू और एक कील तैयार हो गया। आपने इसी तरतीब के साथ 7 कील 7 नींबू दम कर लेने हैं। अब जब ये पढ़ लिया आपने तो आपने वो नींबू उठाने हैं, नियत करनी है कि मेरे ऊपर जिस तरह के भी असरात, जादू, टोना टोटका, करतब, तावीज़ात, नजर, हसद, जो भी मामलात है, इस कलाम इलाही की बरकत से इंशाअल्लाह वो सब खत्म हो रहा है और आपने वो अपने ऊपर से 21 मरतबा उतारना है उन नींबू को और फिर अपने जिस्म पे जाहिराना तौर पे जहां जहां जिस्म पे आप मल सकते हैं उसको अच्छी तरह से मलें। अब मलने के बाद फिर आपने एक कील उठानी है। अब ये नियत करनी है कि या अल्लाह, जिसने भी मेरे ऊपर जादू करा या करवाया, जो भी जादूगर हैं, करने वाले कराने वाले, ये जादू को खत्म करके मेरे ऊपर से खत्म कर और उन सब के ऊपर इसकी डबल कुव्वत के साथ, शदीद कुव्वत के साथ। अब आपने क्या करना है, इस नियत से एक कील एक नींबू में लगाते जाना है और ये नियत करते जाना है कि जो भी जादूगर, जिसने मुझ पे जादू किया, जिसने करवाया, या अल्लाह ये सब उसी पे पलट और उस पे अपना पकड़ ला इस कलाम इलाही की बरकत से। इस तरह से 7 नींबू में एक एक कील लगा देनी है, उसमें पूरी तरह पेवस करके अब आपने मुख्तसरन दुआ करनी है और फिर वो 7 नींबू लेके काले रंग के कपड़े में उसे रख के इसको बंद कर लेना है। अब इन्हें किसी वीरान जगह, सुनसान जगह या किसी कब्रिस्तान में जाके आपने कम से कम 1-1.5 फीट का गड्ढा खोद के दफन कर देना है। अब जब आप ये अमल करके लौटेंगे, घर पे आने के बाद आप गुस्ल करें और एक मुर्ग का और सदका दे दें।